मेरी पसंदीदा कविता की काव्य पाठ श्रृंखला में आज आप सुनिए हिंदी के सशक्त युवा कवि अंशुल त्रिपाठी की कविताएं। उनकी पहली कविता का शीर्षक है पिघलती हुई घड़ियां। इन चित्रों में पिघल रहे हैं घड़ियों के डायल। इन चित्रों में पिघल रहे हैं घड़ियों के डायल, पिघल रही हैं सुइयां। सेकंड की सुई में आ गया है टेढ़ापन, वो ठीक ठीक नहीं रहती, न 6 पर न 7 पर। इन चित्रों में पिघल रहे हैं घड़ियों के डायल, पिघल रही हैं सुइयां। सेकंड की सुई में आ गया है टेढ़ापन, वो ठीक ठीक नहीं रहती, न 6 पर न 7 पर। अभी तो शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है, अभी तो रूपकों में तब्दीली होगी। अभी तो शुरुआत है, अभी तो रूपकों में तब्दीली होगी। दोपहर किसी अधूरे बिंब में दिखती हुई आएगी रात। अभी तो शुरुआत है, अभी तो रूपकों में तब्दीली होगी। दोपहर किसी अधूरे बिंब में दिखती हुई आएगी रात। हम स्वतंत्रता की गुलामी बजाएंगे सरे शाम, हम स्वतंत्रता की गुलामी बजाएंगे सरे शाम। इन चित्रों में पिघल रहे हैं घड़ियों के डायल, पिघल रही हैं सुइयां। सेकंड की सुई में आ गया है टेढ़ापन, वो ठीक ठीक नहीं रहती, न 6 पर न 7 पर। अभी तो शुरुआत है, अभी तो रूपकों में तब्दील होगी। दोपहर किसी अधूरे बिंब में दिखती हुई आएगी रात। हम स्वतंत्रता की गुलामी बजाएंगे सरे शाम। अंधेरों के खिलाफ चमकेंगे इन घड़ियों के नंबर। अंधेरों के खिलाफ चमकेंगे इन घड़ियों के नंबर। लेकिन न 4 सा 4 होगा, न 5 सा 5। अंधेरों के खिलाफ चमकेंगे इन घड़ियों के नंबर, लेकिन 4 सा 4 होगा, न 5 सा 5। प्रेमिकाएं नहीं रह जाएंगी, प्रेमिकाएं, प्रेमिकाएं नहीं रह जाएंगी, प्रेमिकाएं। अन्या में तब्दील हो जाएगी पत्नी। और पुष्पा भारती मेरी मां इस दुनिया में सबसे पहले मेरे पिता की पत्नी बन जाएगी। अंधेरों के खिलाफ चमकेंगे इन घड़ियों के नंबर, लेकिन न 4 सा 4 होगा, न 5 सा 5। प्रेमिकाएं नहीं रह जाएंगी, प्रेमिकाएं। अन्या में तब्दील हो जाएगी पत्नी। और पुष्पा भारती मेरी मां इस दुनिया में सबसे पहले मेरे पिता की पत्नी बन जाएगी। इन चित्रों में पिघल रहे हैं घड़ियों के डायल, पिघल रहे हैं उनके नंबर। समय की नब्ज पर नहीं रह गई हैं घड़ी की सुइयां। इन चित्रों में पिघल रहे हैं घड़ियों के डायल, पिघल रहे हैं उनके नंबर। समय की नब्ज पर नहीं रह गई है घड़ियों की सुइयां। कामोद हो या रागेश्वरी खमाज, कामोद हो या रागेश्वरी खमाज, अब तो किसी भी राग में गुजारनी है ये रात। कामोद हो या रागेश्वरी खमाज, अब तो किसी भी राग में गुजारनी है ये रात। इन चित्रों में पिघल रहे हैं घड़ियों के डायल, पिघल रही है सुइयां। सेकंड की सुई में आ गया है टेढ़ापन,
वो ठीक ठीक नहीं रहती, न 6 पर न 7 पर। इन चित्रों में पिघल रहे हैं घड़ियों के डायल, पिघल रहे हैं उनके नंबर। समय की नब्ज पर नहीं रह गई है घड़ी की सुइयां। कामोद हो या रागेश्वरी खमाज, अब तो किसी भी राग में गुजारनी है ये रात। और अब सुनिए अंशुल त्रिपाठी की एक और कविता। शीर्षक है चेल पार्क। मैं कहीं कहीं कुछ किसी इतिहास के विरुद्ध हूं। मैं कहीं कहीं कुछ किसी इतिहास के विरुद्ध हूं। इसलिए नहीं कि मुझे समर्थन की राजनीति मालूम है। मैं कहीं कहीं कुछ किसी इतिहास के विरुद्ध हूं। इसलिए नहीं कि मुझे समर्थन की राजनीति मालूम है। फिर भी मैं कहीं कहीं कुछ किसी इतिहास के विरुद्ध हूं। मैं मस्त हूं जो महज किसी कच्चे प्रेम का संदेश नहीं। मैं मस्त हूं जो महज किसी कच्चे प्रेम का संदेश नहीं। यूं ही पड़ोस की छत पर चिकोड़ कर फेंकी गई किसी कागजी गेंद की चटक रेखाएं भी हूं। मैं मस्त हूं जो महज किसी कच्चे प्रेम का संदेश नहीं। यूं ही पड़ोस की छत पर चिकोड़ कर फेंकी गई किसी कागजी गेंद की चटक रेखाएं भी हूं। मैं कहीं कहीं कुछ किसी इतिहास के विरुद्ध हूं। इसलिए नहीं कि मुझे समर्थन की राजनीति मालूम है। फिर भी मैं कहीं कहीं कुछ किसी इतिहास के विरुद्ध हूं। मैं मस्त हूं। मैं मस्त हूं किसी चूरन की खटास में क्षारीय अम्लीय होता हुआ एक रंग हूं। मैं मस्त हूं किसी चूरन की खटास में क्षारीय अम्लीय होता हुआ एक रंग हूं, या किसी दालमोट के तेल में भीगी हुई सतह का विमर्श हूं। मैं मस्त हूं किसी चूरन की खटास में क्षारीय अम्लीय होता हुआ एक रंग हूं, या किसी दालमोट के तेल में भीगी हुई सतह का विमर्श हूं, या कि किसी शीरे की मिठास में, या कि किसी शीरे की मिठास में गर्क होती हुई पूरी दुनिया। मुझे पता है मैं युद्धू हूं। मुझे पता है मैं युद्ध हूं। मैं प्रेम हूं। मैं घृणा द्वेष राग और विराग हूं। मुझे पता है। मुझे पता है मैं युद्ध हूं। मैं प्रेम हूं। मैं घृणा द्वेष राग और विराग हूं। मैं 16 आना सच हूं। मैं झूठ हूं 16 आने का। मुझे पता है मैं युद्ध हूं। मैं प्रेम हूं। मैं घृणा द्वेष राग विराग हूं। मैं 16 आना सच हूं। मैं झूठ हूं 16 आने का। मैं किसी जोगिन का झूठा बयान हूं। मैं किसी जोगिन का झूठा बयान हूं। हां, मैं किसी कामी की सच्ची फिराक हूं। मैं किसी जोगिन का झूठा बयान हूं। मैं किसी कामी की सच्ची फिराक हूं। मैं हूं महज होने के लिए नहीं। मैं हूं महज होने के लिए नहीं। मुझे देखो, छू लो मुझे। आओ मेरी नमी में भीग जाओ तुम। मैं हूं महज होने के लिए नहीं। मुझे देखो, छू लो मुझे। आओ मेरी नमी में भीग जाओ तुम। नहा लो मेरे नीलेपन से, क्योंकि अभी एकदम अभी मैं गिर जाऊंगा सफेद कागज की प्यास पर। मैं हूं महज होने के लिए नहीं। मुझे देखो, छू लो मुझे। आओ मेरी नमी में भीग जाओ तुम। नहा लो मेरे नीलेपन से, क्योंकि मैं अभी एकदम अभी मैं गिर जाऊंगा सफेद कागज की प्यास पर। मुझे पता है मैं युद्ध हूं।
मैं प्रेम हूँ, मैं घृणा द्वेष राग और विराग हूँ, मैं 16 आना सच हूँ, मैं झूठ हूँ 16 आने का, मैं झूठ हूँ 16 आने का। मैं कहीं कहीं कुछ किसी इतिहास के विरुद्ध हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे समर्थन की राजनीति मालूम है, फिर भी मैं कहीं कहीं कुछ किसी इतिहास के विरुद्ध हूँ, मैं कहीं कहीं कुछ किसी इतिहास के विरुद्ध हूँ। और अब सुनिए अंशुल त्रिपाठी की एक और छोटी कविता। शीर्षक है इनके होने से। इनके बजने से जेब में सिक्के गिरते हैं, इनके बजने से जेब में सिक्के गिरते हैं। ये कुल्फी के ठेले में लगी मंदिरों वाली घंटियां हैं, इनके बजने से जेब में सिक्के गिरते हैं। ये कुल्फी के ठेले में लगी मंदिरों वाली घंटियां हैं। ये महज प्रार्थनाओं के नाद सौंदर्य को बढ़ाने वाली घंटियों के खिलाफ किसी की दाल का नमक है। ये महज प्रार्थनाओं के नाद सौंदर्य को बढ़ाने वाली घंटियों के खिलाफ किसी की दाल का नमक है। किसी की कील का तल, किसी खत्म हो चुकी पेंसिल का विकल्प, एक नई बिना छिली पेंसिल है ये, एक नई बिना छिली पेंसिल है ये। इनके बजने से जेब में सिक्के गिरते हैं। ये कुल्फी के ठेले में लगी मंदिरों वाली घंटियां हैं। ये महज प्रार्थनाओं के नाद सौंदर्य को बढ़ाने वाली घंटियों के खिलाफ किसी की दाल का नमक है। किसी की कील का तल, किसी खत्म हो चुकी पेंसिल का विकल्प, एक नई बिना छीली पेंसिल है ये। इनके होने से एक मंदिर का नहीं, एक घर का बोध होता है। इनके होने से एक मंदिर का नहीं, एक घर का बोध होता है। इनके बजने से जेब में सिक्के गिरते हैं। इनके बजने से जेब में सिक्के गिरते हैं।